नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक पॉपुलर सीमेंट कंपनी के बारे में। और जिस सीमेंट कंपनी के नाम आ, कोई इन्वेस्टर सुने नहीं होंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर्षर मेहता जो स्कैम हुआ था, तब जिस कंपनी का नाम सबसे सामने आया था, जिस कंपनी का नाम सबके मन में था, और सारे लोगों ने जहाँ पे पैसा कमाए थे और जहाँ पे पैसा गंवाए थे, वही कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। उसका नाम है एसीसी। तो एसीसी एक पॉपुलर कंपनी बन चुके थे हर्षद मेहता का टाइम से ही। तो आज मैं बात करूंगा उसी के बारे में, क्योंकि आज कोई स्कैम पीरियड नहीं चल रहा है। आज इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी है और रिटेल पब्लिक भी है और प्रोमोटर भी है। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन, हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अभी भरोसा लेकर ही इन्वेस्ट करते हैं। तब तो स्कैमिंग हुआ था इसके ऊपर, लगातार स्टॉक में बाइंग हो रहा था, कोई मतलब डेली बेसिस हाई कर रहा था। तो कितने बड़े स्कैम हुआ था आप सभी जानते हैं। आप स्कैम मतलब हर्षद मेहता स्कैम का स्टोरी देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो आज मैं बात करूंगा इसी के बारे में, एसीसी के बारे में, कि एसीसी का जो पिछले दिनों में जो एक न्यूज आया था वो बहुत स्ट्रांग न्यूज था। और इस न्यूज को मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर लोगों के मन में क्या आता है कि जब कंपनी कभी भी खराब मतलब कोई भी सिचुएशन में पड़े, जैसे कोई फ्रॉड, कोई भी नेगेटिव पॉइंट में पड़े, तो लोगों के मन में आ जाता है कि फ्यूचर में वो कंपनी ठीक नहीं हो सकता। देखिए, बहुत सारे लोग पहले खराब होते हैं, बाद में वो ठीक हो जाता है, और बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, बाद में वो खराब हो जाता है। तो आपको सेम टू सेम कंपनी के बारे में भी उसी तरीके से सोचना चाहिए। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस सही हो रहा है तो सोचिए, अगर कंपनी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोचिए कंपनी में कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है, और कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो इसीलिए लोग निवेश कर रहे हैं। तो चलो मैं बात करूंगा इसी के बारे में, जिसका नाम है एसीसी सीमेंट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक आपने बेल आइकन को हिट करके ऑल नहीं किया तो जरूर कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, एसीसी सीमेंट के वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे चीज, प्रोडक्ट और बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंपनी देखिए, आज का कंपनी नहीं है, 1936 से कंपनी चले आ रहे हैं। तो कंपनी कोई मतलब आज का कंपनी नहीं है, पुराना कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का जो ओवरऑल बात करूँ तो बहुत मतलब कैपेसिटी प्लान्स है। साथ ही साथ कंपनी का मतलब ओवर जो मतलब कंपनी के जो वर्कर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से कुछ सीनरी आपको इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। आप प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे तो इसका प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं दिखाने आया हूँ, मैं कंपनी के स्ट्रेंथ बताने आया हूँ। कंपनी के मतलब फ्यूचर विजन में जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश मतलब कर रहे हैं, जितने सारे इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बने हुए हैं, चलो उसी के ऊपर आज बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा एक वेबसाइट के माध्यम से, जिसका नाम है reality.com। इटी reality.com मतलब इकोनॉमिक टाइम्स के reality.com। इस साइट के ऊपर आप आ जाना, इस साइट के ऊपर आपको पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। तो आप क्या बताया जा रहा है, मॉर्गन स्टैनली। तो मॉर्गन स्टैनली का नाम बहुत लोगों ने सुने होंगे, बहुत लोगों ने नहीं सुने होंगे। जो चलो मैं बता दूं, मॉर्गन स्टैनली एक फॉरेन इन्वेस्टर है। और मॉर्गन स्टैनली, अब देखिए एशिया, मॉर्गन स्टैनली एक फॉरेन इन्वेस्टर है और एक पॉपुलर इन्वेस्टर भी है। मतलब आप टॉप 10 मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो टॉप 10 एफआईस के बारे में बात करूँ तो फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो मॉर्गन स्टैनली का नाम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कंपनीज है, इस तरीके से सिक्योरिटीज कंपनी है, जिन्होंने क्या किया, बाई किया एसीसी सीमेंट का शेयर्स और ₹215 करोड़। तो 215 करोड़ का शेयर बाई किया। तो सोचिए कितने बड़े बाइंग उन्होंने किया है। तो इस बाइंग के कारण तो स्टॉक में एक छोटा सा गैप अप में देखने को मिला पिछले दिनों में। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए स्टॉक में गैप अप में देखने को मिला, उसके बाद लगातार गिरावट हुआ वो अलग बात है। मगर गैप अप में देखने के कारण सिर्फ यही है, ओपन मार्केट में इस तरीके से बाइंग किया गया है। तो आप कहेंगे सर ओपन मार्केट क्या है, चलो मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, न्यू दिल्ली से रिपोर्ट आया है, मॉर्गन स्टैनली एशिया ऑन फ्राइडे के दिन ब्रॉट 9.4 लाख शेयर्स, मतलब कोई छोटा मोटा हिस्सेदारी नहीं खरीदारी की है। 9.4 लाख शेयर, अराउंड अराउंड जो टोटली अमाउंट हुए 215 करोड़ थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है, ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, देखिए दो तरीके से ट्रांजेक्शन होते हैं। देखिए, आप और मैं जब शेयर खरीदते हो तो कितना शेयर खरीद पाऊंगा, चलो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख,
20 लाख, उससे भी तो ज़्यादा नहीं है। तो इन्वेस्टर जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करते हैं, करोड़ों में खेलते हैं। 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ तक, लाखों में भी खेलते हैं। इस तरीके से लाखों करोड़ में भी खेलते हैं इस तरीके से स्टॉक में निवेश करने के लिए। तो उनका इतने बड़े अमाउंट निवेश जब करते हैं तो मार्केट में दो तरीके से निवेश किया जाता है। मान के चलिए कोई मतलब कभी डील होते हैं, क्या होते हैं, एक बायर होते हैं, एक सेलर आ जाता है। तो सेलर कहते हैं कि मुझे पूरा का पूरा शेयर दे दे और मैं यहाँ पे बाय मतलब सॉरी मुझे बेचना है और आपको खरीदना है, चलो मेरे शेयर आप खरीद लीजिए, मैं इस प्राइस में आपको बेचने वाला हूँ। तो इसको डील मतलब कंपनी के अंदर डील होते हैं और कंपनी इस तरीके से बाय सेल होते हैं। इसमें मार्केट में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। अगर ओपन मार्केट में डील हुआ, ओपन मार्केट मतलब जब मार्केट रनिंग है, तो उस सिचुएशन में मार्केट में ही बाय सेल, आप जिस तरीके से बाय करते हैं, जिस तरीके से सेल करते हैं, उसी तरीके से अगर बाय सेल हुआ तो स्टॉक में एक वोलाटिलिटी जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए यहाँ पे किस तरीके से बार कैंडल बना। तो किस तरीके से कैंडल बना, मतलब बाइंग भी हुआ, सेलिंग भी हुआ। तो इस तरीके से बहुत बड़ा कैंडल होने का मतलब है वॉल्यूम ज्यादा हुआ, मतलब उस दिन में ज्यादा कंपनी के ऊपर बाइंग सेलिंग हुआ है। तो वॉल्यूम जब ज्यादा हो रहा है तो सोचिए कोई ना कोई तो बात हुआ है। हाँ, बात तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जो है मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी को खरीदारी की है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द बल्क डील डेटा अवेलेबल विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आप इस डील को देख भी सकते हैं, किसने खरीदारी की है और किसने बेचा है, किस तरीके से बेचा गया, कब बेचा गया, कौन सा प्राइस में बेचा गया, सारे का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आपको वो चीज़ देखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम ही काफ़ी है, किसने खरीदारी की है और कितने खरीदारी की है। देखिए यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली, मैं पहले बता चुका हूँ, एक सिंगापुर बेसिस कंपनी है। तो मॉर्गन स्टैनली एक बहुत बड़ा नाम है, आपको किसी भी जगह पे देखने को मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी के ऊपर जितने सारे मार्केट्स है उसके ऊपर निवेश करते हैं कंपनी। और कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग FIIS है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो उन्होंने जो मतलब यहाँ पे पेड परचेज 9,41,557 शेयर्स, तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट किए। और यहाँ पे देखिए कंपनी बता रहे 10 शेयर वेयर एक्वायर्ड टू पर एवरेज प्राइस, मतलब कौन सा प्राइस में खरीदारी की है वो भी आप देख सकते हैं, 2290 के प्राइस में। और अभी शेयर का 2290, मतलब कंपनी बाई करने के बाद स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो ये एक बहुत बड़ा डील हुआ और इस तरीके से डील को आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, कोई बड़े इन्वेस्टर अगर निवेश कर रहे हैं तो कोई कुछ ना कुछ सोच समझ समझ के ही कर रहे हैं, और वो भी वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनी, टॉप 5 कंपनी के अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं तो सोचिए वो कुछ सोच कर ही किया होंगे और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। मतलब उस लेवल तक तो आप बाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको करेक्शन मिले तो आप कम लेवल से बाई करके अच्छे खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से टिक्स को मैं बहुत दिनों से फॉलो करके आया हूँ, मैं इस तरीके से टिक्स को भी यूज भी करता हूँ। हाँ, मैं डायरेक्ट किसी को ब्लाइंडली मतलब देखकर निवेश नहीं करता हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा एनालिसिस भी करता हूँ, क्या उन्होंने क्यों खरीदारी की है, क्या कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, क्या कंपनी कोई डील करने वाला है। इस तरीके से सिनेरियो इंस्टीट्यूशन को पहले ही पता होता है, तो इसलिए वो पहले से ही बाय कर लेते हैं। जब स्टॉक भागने लगता है तब रिटेल निवेशक निवेश करते हैं, तो तब उसका माल बेचने का टाइम हो जाता है। तो क्या एसीसी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, एसीसी अभी देखा जाए तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक आप आपने देखे होंगे, एक परसेंट स्टेक किसके पास अभी, इसके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक किसके पास है, अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट, इसका स्टेक यहाँ पे देखा जाए तो इसका प्रोमोटर हिसाब से आप देखेंगे तो अदानी के पास ही है। तो क्योंकि ये दोनों कंपनी जब बेचा गया था, एक परसेंटेज स्टेक बेचा गया था, तब इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे देखिए होल्ड्रेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो इन्वेस्टर है, मतलब जो प्रोमोटर है, उनके जो हिस्सेदारी थे उन्होंने बेच दिया। और इसका जो बेचने का जो न्यूज़ था वो भी मैं आपको वीडियो करके दिखाया था कि किसने खरीदारी किए है और कौन सा कंपनी के पास वो जा रहा है। तो अदानी ग्रुप के पास इस कंपनी का अभी प्रोमोटर की हिस्सेदारी है, क्योंकि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट दोनों की ही बेचा गया था और दोनों के ही स्टेक बेचा गया था, तो उसके हिसाब से इस कंपनी का हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास चला गया। तो और प्रोमोटर कौन बन गया अभी, अदानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो हालत है, क्या कंपनी का हालत ठीक ठाक है, वो भी आपको देखना चाहिए। बिल्कुल, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को कैश में, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है और लगातार कंपनी का जो मतलब इनकम है वो भी यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। सीमेंट इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज के एक वन मतलब सबसे बड़े वीक पॉइंट्स क्या है, इसका रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाना,
क्योंकि बाहर की कंट्री से भी इसका रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ आप दूसरी चीज़ देखेंगे तो रॉ मटेरियल्स के साथ साथ जब कोई इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है, और डिमांड कम होने के बाद मतलब स्टॉक में गिरावट होता है। साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा पेशार हो जाता है। अगर स्टील का प्राइस भी बढ़ जाता है तो सीमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से सिनेरियो के कारण स्टॉक में उतना खासा आपको रिटर्न यहाँ पे रेशियोज देखने को नहीं मिला। फिर भी एसीसी जैसे कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आपको मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का जो ग्रोथ है आप देखेंगे तो वोलाटिलिटी जो बहुत है, फिर भी कंपनी धीरे धीरे करके अप टेन में जा रहा है। कंपनी के अराउंड 2500% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। और इसका चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके रखा। ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस का अगर तोड़ पाते हैं तो एक नया मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और कंपनी 200 डेज ईएमए के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन के लिए जरूर सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नए स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।